ये योग साधना सबसे बड़ी बात है। अच्छा, जीवन के बड़े प्रश्न हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये प्रश्न है ना। मैं कौन हूँ, लोगों को मैं पूछता हूँ। आप सबसे पहले मैं पूछता हूँ मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कौन सा है, बोलते कुरान, मैंने कहा बढ़िया जी। क्रिश्चियनों का जी बाइबल। फिर मैंने कहा आपका, सनातनियों का, हिंदुओं का, हमारा कौन सा धर्म ग्रंथ है, भगवत गीता। अब लोगों के जवाब बता रहा हूं मैं आपको, भगवत गीता, फिर कोई क्या कहा महाभारत, फिर रामायण, फिर पुराण, फिर उपनिषद एक आध तो बता देता, कोई गलती से भूल चुक कर वेद बता दे तो बता दे। पर मैं कहता हूं कि जी भगवत गीता किसने किसको बताई, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या पढ़ा, बड़ा अरे देखो, मैं ये नहीं कहता आपको पता ही नहीं है, आप बेवकूफ हो, आपको ऐसे नहीं कहता जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे करते 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 जब हम जाते हैं तो वेद में सब लोग आते हैं। वेद, फिर मैं पूछता हूँ जब वेद है तो वेद का सर्वश्रेष्ठ भाष्य किसका है, पता ही नहीं, तो बताना पड़ता है। वेद का सर्वश्रेष्ठ भाष्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। मैं पूछता हूँ किनका, बोलो, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। बुलवाना भी पड़ता है लोगों से, लोग बोलते भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं वो आपके सामने वो मेथड बता रहा हूँ जो पिछले 15 साल से टेस्टिंग होके प्रूव होके अप्रूवल हो चुकी है, सर्टिफाइड मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। लोगों देखो, हमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना, हमें किसी के घर किसी का मंदिर नहीं बंद करना, हमारे किसी को हम नहीं चाहते कि कोई मूर्ति पूजा छोड़े। अरे हम क्यों कहें, अरे ऐसा बना दो वो अपने आप दुर्तों को छोड़े, अपने आप गलत बातों को छोड़े, अपने आप दुर्विचारों से छोड़े। क्या सत्य में इतनी ताकत नहीं है, क्या सद्विचार में इतनी ताकत नहीं है, क्या सदाचार में इतनी ताकत नहीं है, क्या पवित्रता में इतनी ताकत नहीं है। बस ताकत सिद्धांतों में है, लेकिन ताकत हमारे में नहीं है, हम समझाने में कम पड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा, हमने ऋषि जी को माना, लेकिन ऋषि जी के विचारों को हमने आचरण भी किया, मनवाने में हम कम पड़े। मैं एक वाक्य अर्थ में लोगों को कहता, हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। फिर मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं, हम भगवत गीता को मानते हैं क्या, लेकिन भगवत गीता की मानते कि नहीं मानते। हम प्रभु रामचंद्र को मानते हैं लेकिन प्रभु रामचंद्र जी की नहीं मानते। हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की नहीं मानते। मानते हैं उनको मानते, हम वेदों को मानते हैं लेकिन वेदों की नहीं मानते। और अंत में और कहता, हम माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। बस थोड़ा सा बदल कर दो, मनवाना चालू कर दो, उनकी मानना शुरू कर दो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये बात बतानी बड़ी आवश्यक है। और विशेषकर माताओं बहनों, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है घर परिवार में। अच्छा, हमारे यहाँ पर ना गुरुकुलों में प्रातः जी हम भी तो पढ़े सारे, आपको भी पता है, हमारे यहाँ पर कटे फटे कपड़े पहनना दरिद्रता का प्रतीक होता था, बराबर। अच्छा, ये जीन्स का कल्चर कहां से आया, वेस्टर्न कल्चर। ये जीन्स का कपड़ा का आविष्कार कैसे हुआ, इसकी मैं बात बताता हूं। अफ्रीका के खदानों में लोग काम करते थे, उनके कपड़े बड़े फटा करते थे। फिर क्या किया, उनको मोटे कपड़े दिए, पहनना शुरू कर दिया। अब जीन्स पहनना शुरू कर दिया, बाद में वो लोग बाहर आए और हमें वैसे ही परोसा गया, हमने देखना शुरू कर दिया, देखा देखी में हमने उसको प्रयोग करना शुरू कर दिया। और प्रयोग करने के बाद में उन लोगों को लगा कि यार ये तो कपड़े फट ही नहीं रहे। फिर योजना बनाई कि जीन्स को फाड़ दिया गया और फिर पहनाया गया। तो वो तो मोटा कपड़ा वैसे नहीं फटता था। ध्यान रखना, आपके घर परिवार की बहन बेटियों के अस्त्र वस्त्र जो है ना, अस्त व्यस्त कपड़े ना पहने, इस बात की बड़ी आपको ध्यान रखनी है। क्यों, सदाचार भी तो कोई चीज है, और स्वतंत्रता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे करोगे। दूसरी बात मैं कह रहा था, सोशल मीडिया का सदुपयोग करो। एक है आमिर खान, उसने अपनी बेटी का जन्मदिवस मनाया, कैसे मनाया, किन कपड़ों में मनाया, बताने की आवश्यकता नहीं। तो
आपने सोशल मीडिया पर सद्विचारों को नहीं फैलाया तो गंदगी तो फैलने वाली है। आपने यज्ञ किया तो सुगंध फैला। तो एक्शन टू प्लान हमारे लिए क्या है? ऋषि जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि क्या है? तो ऋषि जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि आपके लिए यह है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों को प्रासंगिक रूप में लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ में जोड़कर हम लोगों के सामने रखे, प्रेम पूर्वक रखे, लोगों के लिए उपयोगिता के साथ में रखे। ऐसे ऐसे हम यदि काम करेंगे तो महर्षि जी का मुझे लगता है कि जीवन, इस जगत में उनका बलिदान, उनका त्याग तब हमारे लिए सार्थक होगा। कुछ और विशेष बातें हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा, राष्ट्रभाषा को सर्वोपरि में रखा। तो हमें राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभाषा, इसको भी सब गौरव देना चाहिए। तो अपने बच्चों को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ साथ पंडित लेखराम जी और हमारे महात्मा हंसराज जी, फिर आपके स्वामी श्रद्धानंद जी, इन महापुरुषों की जन्म गाथाओं को बताना चाहिए। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि सुबह ब्रेकफास्ट में एक भजन लगा दिया, लंच में एक भजन लगा दिया, डिनर में एक भजन लगा दिया? क्योंकि आयुर्वेद का नियम क्या है, आप बोलते बोलते खाओगे ना तो पेट में गैस जाती है। बिना बोले खाए, शांत होकर खाए, और कुछ नहीं है तो रामचरितमानस की चौपाइयां लगाकर खाए, तो उससे सात्विक विचार उत्पन्न होंगे, सात्विकता बढ़ेगी, हमारे भीतर एक शांति आएगी। तो घर परिवार में व्यवस्थित रूप से सोशल मीडिया का उचित प्रयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसकी आज समय की आवश्यकता है। तीसरी बात, अब आपने तो इतना सब कुछ कर लिया, संगठन भी करना बहुत जरूरी है, संगठित रहना बहुत जरूरी है। अभी थोड़े दिनों के बाद में आपके पास में मैं ही आपको एक लिंक भेजूंगा जिसमें हम 2 गूगल फॉर्म बना रहे हैं, गुरुकुलों के स्नातकों के लिए और आर्य परिवारों के लिए। तो फिर उसमें चल रहा है, उसमें थोड़ा सा हम उसमें और सोच रहे हैं कि उसको सरलता कैसे रखें, कम शब्दों में अधिक जानकारी कैसे आए। क्योंकि आज मुझे भी पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है आप पुणे में आर्य समाजी कितने, तो कमी है। तो इसके लिए संगठन बड़ा जरूरी है। संगठन में शक्ति है, और शक्ति के साथ साथ संगठित होकर जब हम एक दिशा में एक साथ काम करेंगे तो उसके परिणाम अधिक निकलेंगे। ध्यान रखना, मैंने कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कही, मैंने कोई अधिक मंत्र नहीं बोले, मैंने कोई अधिक बातें नहीं बताई, मैंने वही बातें बताई, मैंने आज वही चर्चाएं की जो आज घर परिवार में आवश्यक है। आज हम दीपावली मना रहे हैं, आज भैया दूज है, महाराष्ट्र में भाऊबीज कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, पति पत्नी का डिवोर्स हो सकता है लेकिन भाई बहन का तलाक नहीं हो सकता। बताओ, भाई बहन का रिश्ता खत्म करने के लिए कोई ऐसी सिस्टम है ही नहीं। तो आपने घर परिवार में माँ बहन बेटियों को, आप बुजुर्ग हैं तो आप अपने कर्तव्यों को उनको समझाओ और उनको बताओ कि ये भाई दूज क्यों रखी गई है। तो ध्यान रखना कि कभी भी सद्विचार और परोपकार की भावना से जब आप अंतःकरण से काम करोगे तो जीवन में परिणाम अच्छा निकलेगा। मैं अभी मेरी पत्नी को मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको आपके मतलब मैं उसको कहता हूँ आपको घर परिवार में सबके साथ में माता पिता की सेवा इसलिए नहीं करनी कि आपको कुछ मिलेगा, आपको इसलिए करनी है कि आपने आपके सास ससुर की सेवा शुश्रूषा नहीं की तो आपके भी माता पिता है, उधर तुरंत रिटर्न मिलने वाला है। ये तो अभी तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, और अभी इधर मान लो उनके अच्छे कर्म उनसे उनको अच्छी बहू मिल गई, अच्छा उनका कल्याण हो गया, मैंने कहा तुम्हारे वही आएंगे, तो जो बोओगे वही पाओगे। तो लोगों को आज ये बताना बहुत जरूरी है कि संगठित रहने की आवश्यकता क्या है, घर परिवार में जीवन कैसे जीना है,
जीवन जीना एक कला है, जीवन जिसे जीनाया उसके लिए कला है, नहीं तो बहुत बड़ी बला है। जीवन जिसे जीना आया उसके लिए कला है, नहीं तो बहुत बड़ी बला है। तो पिछले कुछ समय से मैं सोच रहा था कि भाई महाराष्ट्र में हम काम कैसे करें, योग शिविर लेते हैं, लाखों लोग आते हैं, हमने 50,000 से अधिक तो योग शिक्षकों को गाइड किया, हर समय योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं। मैंने कहा ये आर्य समाज में लोग बड़े कम आते हैं, तो बहुत सारे लोगों से चर्चाएं की, लगभग माता जी 1.5 वर्ष तक हमने इसके ऊपर रिसर्च किया क्या करें। तो मेरा ऐसा प्लान बना, हमने कुछ मित्रों ने, गुरुकुल के स्नातकों ने रखा कि हम रात्रि 8 से 9 बजे 8 से 9 तक व्याख्यान रखते हैं, और ये हम बुधवार गुरुवार को रखते हैं। रविवार को इसलिए नहीं रखते, रविवार को सारे लोग बाहर जाते हैं, सैटरडे संडे कुछ ना कुछ काम होता है। ऐसे समय में पकड़ो इनको जब बिल्कुल सेट हो, मंडे ट्यूसडे हो जाते हैं, घर पे आ जाते, सारे घर परिवार में लग जाते हैं। रात को 8 से लेकर 9 बजे के बीच में खाना आदि चलता रहता है, ना लोग सोते हैं ना लोग बाहर होते हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि फिर भी हम व्यस्त रहते हैं। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमने यूट्यूब चैनल भी बनाया, उसका नाम बैक टू सनातन यूट्यूब चैनल है, और उसके ऊपर लाइव भी करते हैं, उसके ऊपर व्याख्यान भी आपको मिलते हैं बैक टू सनातन यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा इतना ही निवेदन है आप लोगों से, आप जहां पर हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, वहां से आप काम करना शुरू कर दो। ध्यान रखना, उसका परिणाम निकलना ही निकलना है, लेकिन कुछ नियम के साथ में, और कहने के बजाय हम आचरण से लोगों को अधिक प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जीवन ही एक पाठ है। तो मेरा आप सभी ने इतने समय तक सुना, इसमें से अंत में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूं। अच्छा, हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो अष्टांग योग बताया उसको तो मानते, लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं है। तो आप घर परिवार में बैठ के प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, भ्रामरी प्राणायाम, फिर ये भ्रामरी प्राणायाम, फिर उद्गीत प्राणायाम आप करो, क्योंकि मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है साधन पाद है। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र के साधन पाद का समीक्षात्मक अध्ययन, और मैं बता रहा हूं कि योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, मैं उनकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, वस्तुस्थिति बता रहा हूं, वो भी गुरुकुल कालवा के स्नातक है, आप सभी को पता है। स्वामी जी से पहले बहुत सारे लोगों ने योग सिखाया और सिखा रहे थे। स्वामी रामदेव जी इतना फेमस कैसे हुए और योग को इतने लोगों तक कैसे पहुंचाया, वही माध्यम हम अपना सकते। उन्होंने प्राणायाम के ऊपर बल दिया, प्राणायाम करवाया, प्राणायाम करने से लोगों के विचार शुद्ध हुए, मन शांत हुआ, पवित्र अंतःकरण हुआ, सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हुई, और यज्ञ, अब तो यज्ञ के साथ साथ में योग करा रहे, मेडिकेटेड ईयर भी करा रहे, तो उसका परिणाम अधिक निकला। तो मेरा इतना ही निवेदन है, घर परिवार में लड़ाइयाँ झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो घर घर की कहानी है। तो आप घर परिवार में बच्चों के साथ में थोड़ा बैठो, उनके साथ में योग करो, उनको करवाओ नहीं, आप करो। आप बच्चों को कोई चीज सिखाने जाओ ना तो बच्चे नहीं मानते, आप करो, आपको कॉपी जरूर बच्चे करते हैं, तो धीरे धीरे वो करना शुरू हो गया तो आपका परिणाम बड़ा अच्छा निकलेगा। तो मेरा आपसे अंततः इतना ही निवेदन है, हम राष्ट्र हित में संगठित होकर आगे बढ़े। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों को हमें आगे बढ़ाना है, महर्षि जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। तो 2-3 काम राष्ट्र हित में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी करना पड़े अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करें, साथ में स्वाध्याय करें। मान लो आज आपने व्यवहार भानु लिया, व्यवहार भानु का आप एक श्लोक पढ़ रहे, ऐसे रखो मोबाइल सामने, ऐसे मोबाइल आपने रखा और व्यवहार भानु का एक श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ बोल दिया, रील्स में डाल दिया, क्या पैसे लग रहे उसके? तो मराठी में कहावत है, केल्याने होत आहे रे आधी केलेचं पाहिजे, करने से होगा, जरूर होगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो आइए इसी आशा और विश्वास के साथ में हम सब मिलकर संगठित होकर एक विचार के साथ में, एक श्रद्धा के साथ में, निष्ठा के साथ में आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे।
सफल होंगे। और इसके साथ साथ में जिसका जितना प्रचार उसका उतना विस्तार। पहले लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, आज स्वामी रामदेव जी कहते हैं नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। आपने अच्छी चीजें नहीं डाली फिर तो आमिर खान की बेटी की रील तो वायरल होगी, फिर तो शाहरुख खान की बेटी को महिमा मंडित किया जाएगा, फिर तो उर्फी जावेद तो आएगी। अच्छा मैं आपको एक बता रहा हूं, अरे आप लोग तो जूते खोल के मारो ना उसको, उर्फी जावेद को दो। अरे वो तो इतना नंगा नाच मचा के रखी है, उसको आप बोलो महिला आयोग के ऊपर कंप्लेंट करो, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखो। ऐसे कोई होता है? देखो मेरा एक निवेदन है आप सभी से, ऐसे कोई यदि बात होती है तो आर्य समाज का एक प्रस्ताव लिख के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महिला आयोग को डाल दो। देखो महिलाओं के विषय में पुरुषों से अधिक महिलाओं ने बात कही तो उसका अधिक परिणाम होता है। हमने वक्फ बोर्ड का सच के ऊपर व्याख्यान रखा, अभी लव जिहाद के ऊपर व्याख्यान रखेंगे। और मैं ये कहता हूँ लव जिहाद करने वाले तो लोग आएंगे, लेकिन हम क्यों ना अपनी बहन बेटियों को इतना संस्कारी बनाए और जहां जाए वहां अपना सद्विचार रहे। और दूसरी बात, आंखों की एक भाषा होती है, इंद्रियों के अपने विषय होते हैं। आप कैसे कपड़े पहनते हो उसका प्रभाव समाज में बड़ा पड़ता है। पहनने की आजादी बिल्कुल है, भैंस कोई कपड़े नहीं पहनती, ये भी बताना जरूरी है। तो सच है उसको बताओ और लोगों को समझाओ। अपने बहन बेटियों की इज्जत हम ही बचा सकते हैं। आज आपको आश्चर्य होगा, पूना में लाखों बहन बेटियों की इज्जत तबाह हो चुकी है। अब मैं तो डेक्कन में रहता था, ये एफसी रोड है ना, एफसी रोड में रात को निकलो तो क्या जमावड़ा होता है और क्या क्या होता है, अब आश्चर्य आपको लगेगा। आपने जो नई कल्पना की है वो भी आपको पता पड़ेगा। तीसरी बात, जो भी लेना है खाने पीने की चीजें सनातनियों से लो, क्योंकि उसमें क्या मिलाया जा रहा है क्या नहीं मिलाया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सचेत रहो, सावध रहो, जागृत रहो, अखंड प्रचंड निरंतर पुरुषार्थ के साथ काम करो, लक्ष्य तो आएगा, सफलता तो मिलना क्रम प्राप्त है। आज ऋषि दयानंद जी के जन्म के 200 वर्ष लगभग पूरे होने, 200वीं जयंती मना रहे। ऋषि दयानंद जी ने मात्र आर्य समाज की स्थापना करके 10 वर्ष भी ना रहे, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं बैठे। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, मैंने अधिक समय लिया इसके लिए मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करूंगा। आप क्या मैं जो आप लोगों को कोई यदि कहे कि पंडित जी हमें बता रहे हैं, मैं आपके लिए तो बता रहा हूं, लेकिन मेरा भी रिवीजन हो रहा, क्योंकि हम आपको बता रहे तो हमें भी तो बहुत सारी बातें अपडेट होती ही रहती है। तो मेरे आपसे इतना ही भर निवेदन है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस और निर्वाण दिवस के रूप में हम यदि मना रहे हैं, सच्ची श्रद्धांजलि आदरांजलि देनी है, उनके प्रति ऋषि जी के प्रति यदि कृतज्ञता का भाव प्रकट करना है, तो हमने जिन विषयों पर चर्चा की उस विषयों पर आप आचरण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यह मैंने वही बात कही जो हमारे आदर्श महापुरुषों ने कही, उन्होंने किया, और हम जो कर रहे हैं वही कह रहे हैं। आप सभी ने यहाँ पर आने का, मुझे आपके समक्ष कुछ कहने का अवसर दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम।